नहीं, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी जो भी होगा काम सबका निष्पक्ष हो रहा है। इसमें हर किसी से पूछा जाता है कि हाँ आपका प्लॉट है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली क्या है कि जो पीछे हुआ है, जो सर्वे में कुछ अगर मान लीजिए त्रुटियाँ पाई गई है, जिसकी वजह से आज भी लोग घबराए जाते हैं कि अगर हम नहीं पहुँच पाए तो मेरा गलती हो जाएगा। अभी वो घबराने वाली किसी को बात नहीं है। अभी हम आपको सर्वे के बारे में बताने जा रहे हैं और पूरे बिहार में जो है सुर्खियों में यह खबर रहती है जब सर्वे की बात होती है तो कई लोग कान लगा के सुनते हैं कि आखिर सर्वे में होने क्या वाला है। अब इसकी जानकारी जो अधिकारी हैं सिंहेश्वर प्रखंड और 3 प्रखंड के हेड हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से सर्वे हो रहा है, क्योंकि पहला जब प्रोसेस था उस समय हमने आपको दिखाया था किस तरह से जो प्रखंड स्तर पे लोग अपने जो कागजात है वह जमा कर रहे थे। अब जो है अधिकारी वह ज़मीन पे जा रहे हैं, स्थल पे जा रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं। तो बाकी की जानकारी हम सीधे इनसे लेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सिंहेश्वर अंचल का सिर प्रभारी हूँ। और अभी क्या है कि हमारे अंचल में किश्तवार का कार्य चल रहा है। पहले क्या था कि पहले हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, जैसे पर 2-3 इकट्ठा करते थे जो रैयत अपना देते थे, और उसमें क्या होता है कि रैयत अपने तरफ से स्वघोषणा देते हैं तो उनकी क्या क्या प्लॉट है उसमें सबको डिटेल वगैरह भर के देते थे। और अभी क्या है कि अभी सभी गाँव में क्या हुआ है कि अपना किश्तवार का कार्य चल रहा है। किश्तवार के कार्य में होता है कि प्लॉट का वेरिफिकेशन किया जाता है। पहले हम प्लॉट का वेरिफिकेशन करके मैप बनाते हैं। मैप बनाने के पश्चात क्या होता है कि फिर खानापुरी का स्टेज आता है। उसमें जो भी प्लॉट वेरीफाई होता है उसमें कौन सा रैयत का कौन सा प्लॉट है उसकी जांच की जाती है। फिर उसके बाद से प्रॉपर मैप का तैयारी होता है। फिर उसके बाद से एलपीएम जनरेट होता है। हर एक प्लॉट का एलपीएम दिया जाता है हर एक रैयत को। अगर उनका लगता है कि नहीं मेरा प्लॉट गलत हो गया है तो वो अपना प्रपत्र साथ भर के देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कि अपना दावा आपत्ति दीजिए। तो जैसे सर प्लॉट पे आते हैं तो उसके लिए कैसे जानकारी लोगों को देते हैं? प्लॉट पे आने से पहले हम लोग किश्तवार का कार्य प्रारंभ करने से पहले गांव में एक आम सभा का आयोजन करते हैं। आम सभा में सभी लोगों को बोलते हैं कि जिनका प्लॉट है अपने प्लॉट पे कागजात के साथ उपस्थित रहेंगे और अपना प्रॉपर बताएंगे कि हाँ ये वाला प्लॉट मेरा है, ये दूसरे का है। जैसे हमने देखा अभी एक आम सभा आपने किया, तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि आम सभा की तस्वीर हम चला रहे हैं बैकग्राउंड में। बाकी सर ये बताइए, जैसे कि पहली बार जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, आप ज़मीन अपना बायोडाटा दिया जा रहा था, उस समय किसी ने नहीं दिया, कारणवश बाहर थे, अब क्या उनके लिए? देखिए बहुत सारे रैयत हमारे कैसे होते हैं जो बाहर प्रदेश में काम करते हैं और अभी के टाइम उनको पता चला कि सर्वे चल रहा है उनके मौजा में तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं जमा किया वो अपना पेपर प्लॉट पे ही दे सकते हैं, प्लॉट पे हाँ, देके प्लॉट अपना पे सर्वे करवा सकते हैं। और कई ये होता है कि किसी का जमीन है और कब्जा किसी और का रहता है तो विवाद जो है सरकार का ये है कि विवाद खत्म करना है सर्वे के माध्यम से। सर्वे का मेन माध्यम विवाद करना है। तो उसमें किस तरह से विवाद को सुलझाने का प्रक्रिया? देखिए विवाद कैसा होता है कि विवाद हमेशा होता है कि किसी का पेपर चेंज हो गया, जैसे कि पिछले सर्वे में हुआ है कि लोगों का कहना है कि मेरा नाम चेंज हो गया, किसी और के नाम पर चला गया, या फिर पहले रैयती था फिर सरकारी हो गया। तो इसमें हम लोग का एक ही कहना होता है कि जब भी हम लोग पेपर वेरिफिकेशन करते हैं तो विगत सर्वे से करते हैं। विगत सर्वे मेरा 65 का है, 65 का खतियान को हम लोग देखते हैं, खतियान में जो दर्ज होता है उसको हम लोग आधार मान के सर्वे करते हैं। मान के चलिए किसी ने बीटी एक्ट के द्वारा वो दफ़ा 6 में अपना डिग्री ले लिया, लेकिन अभी जो खतियान है वो तो अब 62 का ही रहेगा, तो उसमें क्या प्रोसेस करेंगे? देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए कि न्यायालय से किसी को मिलता है कि नहीं मेरा डिग्री हो गया है, हम जीत चुके हैं, तो न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। इसमें न्यायालय सर्वमान्य मतलब कि हमारा जो न्यायालय है यहाँ का वो सर्वसम्पन्न है, उनका जो भी डिसीजन होता है वो हमको मान्य करना। अच्छा मान लीजिए ये पूरे बिहार में देख रहे हैं आपको लोग और देख रहे होंगे, तो आप एक ये बता दीजिए कि अगर प्लॉट पे किसी को बुलाहट आए, जो जमींदार लोग हैं, जो जिनके पास जमीन है, तो क्या क्या कागजात लेके प्लॉट पे पहुंचना है उनको? देखिए प्लॉट हमेशा उनको जब भी बोला जाता है कि आप पेपर लेके आइए, तो पेपर क्या होता है कि या तो खतियानी होगी नहीं तो केवाला होगा। और केवाला के साथ हम डिमांड करते हैं कि अगर आपका रसीद है अपडेटेड तो वो लेके आइए, किसी पता चलता है कि आपका जमाबंदी कायम है। क्योंकि बहुत सारे रीज़न में कैसा होता है कि केवाला होता है बट केवाला वेरीफाई नहीं हो पाता कि केवाला सच में उनका जमाबंदी है नहीं है, या केवाला किस तरीके से प्राप्त हुआ है उनको। इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ बोलते हैं कि आपको खतियान है तो खतियान लेके आइए, नहीं तो केवाला लेके आइए। केवाला खतियान। इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? ये जो प्लॉट पे आए फिर आपने बोला एक स्लिप दिया जाएगा। हाँ देखिए आपको बताते हैं, अभी क्या है किश्तवार का कार्य चल रहा है। किश्तवार में हम लोग प्लॉट वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद होता है खानापुरी का स्टेज, जिसमें पेपर जैसे कि मान लीजिए कि मेरा खेत है तो हमको किसी रैयत ने बोला कि हाँ मेरा खेत है, हम लोग पेपर वेरीफाई कर लिए, बट क्या है कि प्रॉपर में उसी का है या किसी और का है। अच्छा सर ये खाता भी चेंज हो रहा है, नंबर भी बदल रहा है कि नया नंबर जैसे 205 पुराना है तो नया 206 बन गया था, अब क्या हो रहा है उसमें भी बदलाव हो रहा है? सर्वे होगी
तो हर किसी का नया नंबर जनरेट होगा। यानी नया हर एक- नाम दिया हाँ, जाएगा। हर एक प्लॉट का नया नंबर होगा उसका, वो कोरिलेट होगी पुराने जो भी सर्वे होगी उसके साथ में ही। मान के चलिए उनको अपना नंबर मिल गया, खाता खेसरा का, ये फलना खाता का, मेरा ये नंबर है। हाँ। फिर आपके पास वो पेपर लेके आएंगे, फिर खाना पूर्ति होगी और फिर उसके बाद उनको स्लिप दिया जाएगा। नहीं, उसके बाद से उनका मतलब कि एक प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा वहाँ। नहीं, उसके बाद से देखिए कब आते हैं स्टेज वाइज हमको क्लियर कर देते हैं। खाना पूरी के बाद में क्या होगा कि हर एक किसी का ना एलपीएम जनरेट होता है, हर एक प्लॉट का एलपीएम जनरेट होगा। तो पार्टिकुलर हर एक रैयत को उनके खेत का एक छोटा मोटा एलपीएम अगर बताया जाए तो क्या? एलपीएम होता है लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। हर एक पार्सल का एक छोटा सा मैप होता है, वो हर एक रैयत का पार्टिकुलर खेत का उनका मैप दिया जाता है। उस मैप को देखेंगे, उसमें देखेंगे हाँ ठीक है, मेरा मतलब कि जो सर्वे हुआ है उसमें प्रॉपर मेरा नक्शा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको लगता है कि कोई गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो उसको आपत्ति देंगे हमारे ऑफिस में। आपत्ति के बाद सुनवाई की जाएगी। आपत्ति में जो भी उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उनका रकबा चेक किया जाएगा। अगर वो उसके बाद से निदान किया जाएगा, निदान के बाद में उसको फिर प्रारूप प्रकाशन के लिए दिया जाएगा। अच्छा, कई लोग घबरा जाते हैं, किसान तरह के जो कम पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो कई लोग घबरा जाते हैं, सर्वे आ रहा है और एक गांव में बहस चालू हो जाता है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी होगा काम सबका निष्पक्ष हो रहा है। इसमें हर किसी से पूछा जाता है कि हाँ आपका प्लॉट है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली क्या है कि जो पीछे हुआ है, जो सर्वे में कुछ अगर मान लीजिए त्रुटियाँ पाई गई है, जिसकी वजह से आज भी लोग घबराए जाते हैं कि अगर हम नहीं पहुँच पाए तो मेरा गलती हो जाएगा। अभी वो घबराने वाली किसी को बात नहीं है। सब लोग आपस में अपना सामंजस्य स्थापित करके रखें और जिनके पास पेपर नहीं है वो कृपया करके अपना पेपर इकट्ठा कर लें कि काम चल रहा है तो कम से कम जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा हमको चाहिए होगा, उसके भी आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, सीधे तौर पे अमित जी ने कह दिया है कि काम जो है वो सही तरीके से होगा और नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। जिनके कागज़ है और जिनकी ज़मीन है उन्हीं के लिए सर्वे किया जाएगा और किसी से इसमें पैसे लेन देन की बात तो कतई नहीं होगी।